जय हो। हम सुन रहे हैं अनेक सद्गुणों के आगार महान सम्राट विक्रमादित्य की इंटरेस्टिंग लाइफ स्टोरी। अब तक हमने सुना अवंती में आवंती केयावंती के सूत्र के अनुसार, यानी कि जो आता है वो आता ही चला जाता है। सृष्टि के इस नियम के अनुसार अवंती में लगातार एक के बाद एक खुशियाँ आती ही चली जा रही थी। बिछड़े हुए लोगों का पुनर्मिलन हो रहा था। एक के बाद एक लगातार शुभ प्रसंग उपस्थित होते जा रहे थे। शुभ घटनाओं की इसी श्रृंखला में राजा विक्रमादित्य का राजकुमारी कमलावती के साथ सानंद विवाह समारोह संपन्न हुआ। कमलावती के साथ विवाह होने के पश्चात अनेकों राजाओं ने अपनी अपनी कन्याओं का विवाह राजा विक्रमादित्य के साथ करके उनके साथ घनिष्ठ संबंध भी जोड़ लिए। एक दिन उद्यान में राजा विक्रमादित्य और रानी कमलावती भ्रमण कर रहे थे। हास परिहास चल रहा था, लेकिन इसी बीच अचानक राजा विक्रमादित्य को अपने बड़े भ्राता योगी भर्तृहरि की याद आ गई। और जैसे ही उन्हें अपने बड़े भाई भर्तृहरि की याद आई, वे उनकी यादों में खो गए। हम मनुष्य मनोदैहिक प्राणी हैं। हमारे मन, वचन और काया, ये तीनों योग परस्पर एक दूसरे के साथ संयुक्त है। जब हमारे मन में कोई विचार आता है तो उसका प्रभाव शरीर पर भी पड़ता है। शरीर भी हमारा अपने मनोविचारों के अनुरूप ही आकृति ग्रहण कर लेता है। हमारी बॉडी लैंग्वेज हमारे थॉट्स के अकॉर्डिंग बदल जाती है। हमारी भाषा भी बदल जाती है। इसी तरह से यदि हम अपनी बॉडी लैंग्वेज को चेंज करें तो धीरे 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 हमारे मन पर भी असर पड़ना शुरू होता है। फिर हमारा मन भी बदलना शुरू होने लगता है। जब इंसान किसी की यादों में खो जाता है तो उसके शरीर की आकृति, बॉडी का पोस्चर बिल्कुल ही बदल जाता है। अक्सर हम लोगों ने भी नोटिस किया होगा, जब हमें किसी की याद आती है, हम कोई पास्ट की मेमोरीज़ में खो जाते हैं तो हमारी मुख मुद्रा कुछ ऐसी सी हो जाती है, या हम कुछ चिंतन मनन करते हैं, कुछ गहन सोच विचार करते हैं तो हम ऐसे बैठ जाते हैं। जब हम उदास होते हैं तब भी हमारे चेहरे के आकृति, मुख मुद्रा बिल्कुल बदल जाती है। तो इस तरह से ये हमारा फेस, ये हमारी बॉडी, ये हमारे विचारों को प्रतिबिंबित करता है। राजा विक्रमादित्य जैसे ही अपने बड़े भाई भर्तृहरि की याद में खो गए तो उनके शरीर की और मुख की आकृति बदल गई, और इसी बदली हुई मुखाकृति को पहचान गई रानी कमलावती। रानी कमलावती उनके करीब आकर उनसे पूछने लगी, नाथ, क्या बात है, आप अचानक से यूँ उदास क्यों हो गए? क्या हुआ आपको? तब राजा विक्रमादित्य ने कहा, मुझे अपने ज्येष्ठ बंधु भर्तृहरि की याद आ गई। इस समय न जाने वे कहाँ होंगे, कैसे होंगे, क्या कर रहे होंगे। रानी कमलावती ने राजा की यह बात सुनकर उनसे कहा, तो आप योगी भर्तृहरि के समाचार आपके मित्र अग्निवेताल से क्यों नहीं पूछ लेते? वे तो उनके बारे में जानते ही होंगे ना। राजा ने तुरंत अग्निवेताल का स्मरण किया, और स्मरण करते ही अग्निवेताल उपस्थित हो गया। उसने कहा, स्वामी, क्या आज्ञा करते हैं? तब राजा विक्रम ने कहा कि मुझे अपने ज्येष्ठ बंधु भर्तृहरि के बारे में जानना है। वे इस समय कहाँ होंगे, कैसे होंगे? मुझे उनके दर्शन करने की बड़ी इच्छा हो रही है। उनसे मिलने को मन बड़ा बेचैन हो रहा है। अग्निवेताल ने यह बात सुनकर कुछ पल के लिए अपनी आंखें मूंद ली और फिर कहा कि इस समय योगी भर्तृहरि यहाँ से बहुत दूर किसी पर्वत की गुफा के अंदर तपस्या में, ध्यान में लग्न हैं। यदि आप चाहें तो मैं आपको आपके बंधु भर्तृहरि के पास ले जा सकता हूँ। अग्निवेताल का यह ऑफर राजा ने स्वीकार किया, और राजा अग्निवेताल के साथ में तुरंत ही योगी भर्तृहरि के पास में पहुँच गए। गुफा में यूँ अचानक राजा विक्रमादित्य को आया देखकर
योगी ने अपना ध्यान पूर्ण किया और उनसे पूछा, कहो विक्रम, यूँ इस प्रकार अचानक कैसे आना हुआ तुम्हारा? सब प्रसन्न तो है, सब कुशल मंगल तो है? राजा विक्रमादित्य ने उनके चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, बंधु, मैं आपको लेने आया हूँ। अवंती का राज सिंहासन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, आप उसे सनाथ कीजिए। यह सुनते ही योगी मुस्कुराए और कहने लगे, विक्रम, भोगों को वमन की तरह त्यागने के बाद उन्हें पुनः स्वीकार करने का प्रश्न ही नहीं उठता। जिस तरह कोई इंसान भोजन करने के बाद उसका वमन कर दे, उसे वॉमिट कर दे, उल्टी हो जाए, तो वह उन वमन किए हुए पदार्थों को पुनः ग्रहण नहीं करता, उसी तरह से जिसने एक बार सांसारिक काम भोगों का वमन कर दिया, उसको छोड़ दिया है, उनका त्याग कर दिया है, वो उन्हें पुनः स्वीकार नहीं करते, वो उन्हें पुनः ग्रहण नहीं करते। विक्रमादित्य राजा ने फिर भी योगी भर्तृहरि से बहुत अनुनय विनय की, बहुत रिक्वेस्ट की, बहुत निवेदन किया, तो योगीराज ने उन्हें समझाया कि विक्रम, जिसे एक बार वैराग्य का आनंद मिल जाता है, उसके लिए ये सांसारिक सुख भोग सब निस्सार हो जाते हैं। सुख दो प्रकार के हैं। एक है सांसारिक सुख, जिसे हम लोग समझते हैं, जानते हैं, अनुभव करते हैं, और दूसरा होता है आत्मिक सुख, जिसे ऋषि, मुनि, तपस्वी, ज्ञानी, योगी जन अनुभव करते हैं। पांचों इंद्रियों के विषयों की तृप्ति में जो लोग सुख मानते हैं, उसे सांसारिक सुख कहा जाता है। जैसे हम लोग अच्छे अच्छे शब्द सुनना, अच्छे अच्छे सुंदर दृश्य देखना, अच्छी स्मेल लेना, बढ़िया से बढ़िया टेस्ट लेना और एकदम कोमल, नरम, सुखद स्पर्श का अनुभव करना, हम इन्हीं पांचों इंद्रियों के विषयों की तृप्ति को ही सुख समझते हैं। इसी का नाम सांसारिक सुख है। लेकिन इसके विपरीत एक दूसरा सुख है, जो हकीकत में सुख नहीं है, अपितु वह आनंद है, क्योंकि वह आत्मा का आनंद है। उसमें पांचों इंद्रियों के विषयों की दरकार नहीं होती, बल्कि वह तो आत्मा की मस्ती है। जब एक साधक आत्मा में रमण करने लग जाता है, तो वह अपने आत्मानंद को अनुभव करता है। योगी भर्तृहरि की इतनी गहरी बातें शायद विक्रम को इतनी स्पष्टता से तो समझ नहीं आई, लेकिन हाँ, विक्रम को ये ज़रूर समझ आ गया कि योगीराज पुनः राज सिंहासन पर तो आसीन नहीं होंगे। वह निराश हो गया और निराशा भरे स्वर में कहने लगा, तो आप अवंती को अपनी चरण रज से पवित्र तो कीजिए, कभी अवंती में पधारिए तो सही। तब योगी भर्तृहरि ने पुनः मुस्कुराते हुए कहा कि साधु संत फकीर तो पवन और पानी की तरह भ्रमणशील होते हैं, जब कभी अवसर होगा देखेंगे। सच है, इस संसार में कौन भ्रमणशील नहीं है? सिर्फ पवन यानी हवा और पानी ही तो भ्रमणशील नहीं है। सब कुछ जहाँ भी हम देखें, जिधर भी नज़र दौड़ाएं, सब कुछ गतिशील ही है। यहाँ इस जगत के अंदर सर्वत्र गति है। इसीलिए भगवान महावीर ने तो गति को धर्म अस्ति काय कह दिया। धर्म का लक्षण ही गति है, सर्वत्र गतिमय है। दो तरह की मुख्यतया गति होती है। एक है सांसारिक गति, जिसे वैभाविक गति कहते हैं, विभाव गति कहते हैं, और दूसरी होती है स्वभाव गति, जो कि अंतर्गति है। जो हमारी आत्मा में जब कोई रमण करता है तो वह अंतर्गति है, वह स्वभाव गति है। तो इस तरह मुख्यतया मेजरली दो गति हुई, एक स्वभाव गति और दूसरी विभाव गति। हम ऊपरी तौर पर भी देखें तो सब कुछ तो गतिशील है। यहाँ सूर्य प्रतिदिन प्रातः पूर्व में उदित होता है, पूरे दिन भ्रमण करता हुआ सांझ तक पश्चिम दिशा में पहुँच जाता है। अभी के ये दिन सूर्य की गति परिवर्तन के ही दिन है। सूर्य इस समय दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर गमन कर रहा है। सूर्य के उत्तरायण में आने के साथ ही दिन बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से यह गति
सर्वत्र है। योगीराज भर्तृहरि ने विक्रमादित्य को आश्वासन दिया और कुछ समय के पश्चात वे अवंती में पधारे भी। अवंती में जब वे गए तो राजा विक्रमादित्य ने उनका बहुत स्वागत किया, सत्कार किया। सभी प्रजाजनों ने योगीराज से धर्म का उपदेश सुना। राजा विक्रमादित्य ने भी बहुत सी धर्म की, राज्य की, नीति की बहुत सी शिक्षाएं उनसे ग्रहण करी और विक्रमादित्य ने उनसे निवेदन किया कि आप अवंती में ही अपना स्थायी निवास बना दीजिए ना। लेकिन योगीराज ने कहा कि नदी की भांति ही साधकों का जीवन भी परोपकार के लिए सदा ही भ्रमणशील, विचरणशील रहता है, इसीलिए स्थायित्व कहीं भी संभव नहीं है। ऐसा कहते हुए वे वहाँ से पुनः जंगल की ओर लौट गए और राजा विक्रमादित्य पुनः अपने राजकाज में लग गए। राज सिंहासन संभालने के बाद से ही राजा विक्रमादित्य ने प्रजा के कल्याण के लिए, प्रजा के अज्ञान, उनकी गरीबी को मिटाने के लिए बहुत सारी जनोपयोगी, लोकोपकारी अनेकों नीतियों को बनाया, अनेकों तरह की योजनाएं बनाई और उनका क्रियान्वयन भी किया। इसी के परिणाम स्वरूप अब अवंती एक समृद्धिशाली राज्य बन चुका था। एक दिन राजा विक्रमादित्य के राज दरबार में एक योगी उपस्थित हुए। राजा ने योगी को आता हुआ देखकर उनका स्वागत किया। पधारिए योगीराज, आपका स्वागत है। योगी ने भी राजा को एक रत्न फल भेंट किया और वह फल देने के पश्चात तुरंत ही योगी वहाँ से चले गए। योगी के जाने के पश्चात राजा विक्रमादित्य ने महामात्य बुद्धिसागर से पूछा, ये योगी कौन है? महामात्य बुद्धिसागर ने कहा, इनके विषय में कुछ ज़्यादा तो ज्ञात नहीं है, लेकिन सुना है ये तंत्र विद्या के साधक हैं और क्षिप्रा नदी के तट पर कहीं अपनी कुटिया बनाकर रहते हैं। अब तो उस योगी का प्रतिदिन एक निर्धारित समय पर राज दरबार में आना और राजा को प्रतिदिन एक रत्न फल देना, यह निश्चित क्रम सा बन गया था। योगी प्रतिदिन सभा में आता और राजा को एक रत्न फल भेंट करता। एक दिन जब योगी राजा को रत्नफल भेंट कर रहा था कि उसी समय अचानक कहीं से एक बंदर आ झपटा और उस फल को लेकर के दौड़ गया। सभी ने उस बंदर को पकड़ने की चेष्टा की, लेकिन स्वभाव से ही जो चंचल है और फुर्ती वाला है, ऐसे उस बंदर को भला कौन पकड़ पाता। वह बंदर उस फल को लेकर के वहीं ऊंची दीवार पर जाकर बैठ गया। जैसे ही बंदर ने उस फल को तोड़ा, उसमें से एक रत्न उछलकर राजा के सामने आकर गिर गया। राजा ने जैसे ही देखा तो कहा, अरे ये तो रत्न लगता है। रत्न की प्रकाश से सारा दरबार जगमगाने लग उठा था। ये क्या माया है? राजा सोच में पड़ गए। योगी भी वहीं खड़े थे। योगी ने कहा, हाँ राजन, ये रत्न फल ही है। इस फल के अंदर रत्न समाया होता है, इसीलिए इसे रत्न फल कहा जाता है। यह सुनकर राजा विक्रमादित्य ने कहा, तो आप हमें प्रतिदिन यह रत्न फल क्यों दे जाते हैं? योगी ने किंचित मुस्कुराते हुए कहा, राजन, फल से ही तो फल की प्राप्ति होती है। यह सुनते ही राजा विक्रमादित्य, जो कि इस जगत के व्यवहार को भली प्रकार से समझते थे कि इस दुनिया के अंदर कोई भी वस्तु बिना कुछ दिए प्राप्त नहीं की जा सकती है। यहाँ इस जगत का व्यवहार लेन देन के अनुसार चलता है। यदि हम किसी से कुछ वस्तु लेते हैं या कोई भी चीज़ लेते हैं तो हमें बदले में उसे कुछ न कुछ चुकाना ही पड़ता है। यह इस जगत का व्यवहार है, लेन देन, गिव एंड टेक। कुछ लिया है तो कुछ देना भी होगा, और यदि किसी को कुछ दिया है तो वापस उससे कुछ न कुछ प्राप्त भी अवश्य होगा। इस जगत के अंदर मुफ्त कभी भी किसी को भी कुछ भी नहीं मिलता है। आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरुदेव कहते थे, इस दुनिया के अंदर कोई भी व्यक्ति कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं पा सकता है। एक भिखारी भी इस दुनिया में मुफ्त में कुछ नहीं पाता है। हाँ, हमें लग सकता है कि हम तो बहुत सारी चीज़ें फ्री में ले लेते हैं। हम कई बार अपनी चतुराई से, अपनी चालाकी से बहुत सारी चीज़ों को मुफ्त में ही प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है।
यह सृष्टि का नियम है कि यहाँ पर मुफ्त में तो कुछ भी प्राप्त होता ही नहीं है। अगर हमें ऐसा लगता है भी है कि हमने ये चीज़ मुफ्त में प्राप्त कर ली है, तो अभी इस समय भले ही हमने उसके लिए कुछ नहीं दिया होगा, लेकिन या तो उसके लिए हम पहले ही बदले में कुछ चुका चुके हैं, या फिर आगे आने वाले समय में हमें उसका बदला चुकाना ही पड़ेगा। मुफ्त यहाँ कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, ना तो कोई वस्तु, ना कोई सम्मान, ना कोई अधिकार। इसीलिए राजा विक्रमादित्य ने उस योगी की बात को समझते हुए कहा, तो आप हमसे किस फल की अपेक्षा रखते हैं योगीवर? कहिए, मैं आपकी किस प्रकार से सेवा कर सकता हूँ। राजा विक्रम समझ चुके थे कि योगी का यूँ इस तरह प्रतिदिन दरबार में आना और मुझे रत्नफल भेंट करना, ज़रूर इसमें कोई न कोई कारण छुपा है। योगी ने भी इंगित कर ही दिया था कि फल से ही फल की प्राप्ति होती है, यानी मैं तुम्हें फल देता हूँ तो बदले में मुझे भी तुमसे कुछ फल की अपेक्षा है। लेकिन अब योगी उनसे क्या फल चाहते हैं वह तो हम सुनते हैं समय आने पर। आज इतना ही। जय हो।